खाना तो बन गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ सब चीज़ बन गया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज दिन है शनिवार, है ना? आज दिन है शनिवार और तारीख है 10 जून। तो आज हम लोगों का मैरिज एनिवर्सरी है। तो हम लोग पूजा पाठ सब कुछ कर लिए हैं, काम भी हो गया है, मगर नाश्ता नहीं बना है। आज बाहर का नाश्ता है, आपको दिखाते हैं। देखिए, ये जलेबी है और ये है ब्रेड, और ये देखिए मेरा बच्चा खा रहा है। हो रहा है 8:30, तो हम लोग नाश्ता करेंगे। उसके बाद ये ऑफिस जाएंगे क्योंकि आज इनकी ड्यूटी भी है। और उसके बाद मैं बनाऊंगी, लंच की तैयारी करूंगी, तब आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या मैं तैयारी करके रखी हूँ। और फिर आगे जैसे भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं नाश्ता कर लूँ, फिर मिलते हैं आपसे। मैं नाश्ता करने के बाद ये चले गए हैं ऑफिस, और बच्चे टीवी देख रहे हैं और मैं थोड़े बहुत रील्स वगैरह बनाई हूँ क्योंकि इंस्टा पे पोस्ट करना था। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। देखिए कितनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। आप लोग देख ही पा रहे होंगे, बाहर इतनी तेज धूप है कि मतलब घर के बाहर निकलना मुश्किल है। और आज ही मेरा स्टैंड खराब हो गया है, तो इसलिए मैं स्टैंड में लगा के वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, और फिर कर लेती हूँ तो दिखाती हूँ। ये पनीर के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। टमाटर है, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, लहसुन, ये सब उबाल रही हूँ। और यहाँ मैं देखिए कढ़ाई रखी हूँ और इसमें डाली हूँ मैं सरसों का तेल। तो अभी मैं बड़ा छानूंगी क्योंकि आज प्लान है दही बड़े बनाने का। तो बाकी सब मैं तैयारी कर ली हूँ, बस बड़ा छानना है। और यहाँ देखिए ये पानी में रखी हूँ, इसी पानी में बड़े को डालना है और आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, ये मैं पनीर काट के रखी हूँ। तो पनीर की सब्जी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो अभी मैं स्टार्ट की हूँ, फटाफट सब बन जाएगा। मैं सोची कि पहले बड़ा तल के निकाल लेती हूँ, तो इसलिए अभी मैं बड़ा तल रही हूँ। और एक हाथ से फ़ोन और एक हाथ से बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। जितना हो पाएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हाँ क्या क्या हो पाया है, और होने से ज़्यादा है कि क्या क्या मैं शूट कर पा रही हूँ और आप लोगों को दिखा पा रही हूँ। तो चलिए पहले मैं बड़ा तल लेती हूँ, फिर आपको और दिखाती हूँ तलने के बाद। खाना तो बन गया और आप देख सकते हैं क्या हाल हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ सब चीज़ बन गया है, क्या क्या बना है। और उसके बाद हम लोग खाना खाने जाएंगे क्योंकि ये आ गए हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। तो ये सब रहे खाने, ये रोटी है और बाकी सब चीज़ें हैं जो कि आप लोग देख के समझ ही जाएंगे कि क्या बना है। तो अभी आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे, जब मैं बोल रही थी तो पसीना से पूरा फेस तो दिख ही रहा था आपको, और उसके साथ साथ आँखों में आंसू भी दिख रहा होगा। तो मुझे लगा कि आप लोगों को बता दूं कि मेरे आंखों में आंसू क्यों हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे गलत अर्थ भी लगा सकते हैं। तो पुरानी कुछ बातें याद आ गई, जिस वजह से मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई, ये सोच के कि लड़कियों का जीवन कितना संघर्षमय होता है, कितना कुछ बदल जाता है। आज मेरी शादी को पूरे 8 साल हो गए और 8 साल में इतना कुछ बदल गया है कि मतलब क्या ही कहना। ये सारी महिलाएं समझ सकती हैं कि लाइफ में कितना कुछ चेंज हो जाता है, मतलब कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, और कब हम लोग बच्चे में आते हैं और अचानक से कब इतने बड़े हो जाते हैं, इतने समझदार हो जाते हैं। मतलब क्या ही कहना, मतलब सब कुछ एकदम से पलट जाता है। कभी खुशी भी मिलती है, कभी गम भी, और हम लोग उसको बड़े आसानी से हैंडल कर लेते हैं। तो पता नहीं ये सब कैसे हो जाता है। खाना, और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। बाकी सब मैं वहाँ लेके जाऊंगी और वहीं पे सर्व करूंगी क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है, वहाँ एसी चल रहा है, तो एसी में हम लोग खाना खाएंगे। अभी शाम का टाइम है और हम लोग रेडी हो गए हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर।
बच्चे भी रेडी हो गए हैं, बच्चे बाहर हैं और मैं अभी अंदर हूँ। और आप लोग देखिए यहाँ गर्मी कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए बाहर चलते हैं। ये देखिए, तो अभी हम लोग प्लान बनाए थे कि हम लोग चलेंगे मंदिर, क्योंकि दिन में तो धूप इतनी ज़्यादा और फिर इन्हें ऑफिस भी जाना था तो ऑफिस चले गए थे, इस वजह से हम लोग कहीं जा नहीं पाए हैं। तो अभी शाम के टाइम में हम लोग निकले हैं मंदिर के लिए। और यहाँ घर के पास में ही सब्जी मंडी है, यहाँ ये ATM से कुछ पैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि बाहर निकलने के लिए पैसे की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ से ये पैसे ले रहे हैं। और देखिए इतना शाम हो गया फिर भी इतनी गर्मी है। अभी हम लोग गोरखनाथ आ गए हैं। शोर है, शायद आवाज़ आप लोगों को कम सुनाई दे रही है। और इधर ये स्टैंड है, तो वहाँ ये बाइक लगाने गए हैं। तब तक हम लोग पैदल मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। और बच्चों को देखिए कितने खुश हैं, दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ बांध के कैसे चल रही हैं। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग मंदिर। ये मंदिर तो आप लोगों को मैं कई बार दिखाई हूँ, इसके बाद भी मैं फेसबुक पे फ़ोटो वगैरह डाली थी तो कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि ये मंदिर कहाँ है कहाँ है। तो जो आसपास वाले होंगे उन्हें तो पता ही है कि ये गोरखनाथ मंदिर है, मगर जो नहीं जानते हैं उनके जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर है। और यहाँ ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, मतलब सब लोग इस मंदिर में हमेशा आते हैं, जब भी कुछ उनके साथ अच्छा हो बुरा हो, सब मतलब हर समय के लिए ये मंदिर है, लोग आते हैं। तो हम लोग भी यहाँ आ गए हैं मंदिर में। और रात के टाइम में ये मंदिर बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। अच्छा तो दिन में भी लगता है, मगर रात में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि लाइट वाइट की वजह से। और गर्मी है तो ज़्यादातर लोग रात में ही आ रहे हैं। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है इस मंदिर में। और यहाँ के जो पत्थर हैं, टाइल्स हैं, उस पर चलने पे अभी भी पैर जल रहा है, जबकि रात का 8-8 बज गया है और उस टाइम। तो अभी देखिए हम लोग बाबा के दर्शन करने के लिए अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो फिर यहाँ आप लोग देख ही रहे होंगे कितनी भीड़ थी। और उसके बाद हम लोग दर्शन करके निकल गए हैं। और यहाँ चप्पल जूतों का स्टैंड है, फिर हम लोग वहाँ से अपना चप्पल जूता लिए। और आगे यहाँ साइड में एक तालाब है, इसको छोटा भी नहीं कहा जा सकता, बहुत बड़ा भी नहीं है, मगर अच्छा तालाब है। इसमें बोटिंग वगैरह लोग करते हैं, देखिए अभी लोग कर भी रहे हैं इस टाइम भी। और फिर हम लोग यहाँ कुछ देर बैठे, मगर हवा में इतनी गर्मी थी कि फिर हम लोग बोले कि अब यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ चलते वक्त भीम जी दिख गए, तो फिर हम लोग भीम जी को थोड़ा सा रिकॉर्ड किए। और अभी हम लोग आ गए हैं मेले के साइड में। तो अभी मेला नहीं लगा है, तो इस वजह से देखिए इधर गाड़ियाँ ही हैं ज़्यादातर, और सुनसान भी है। थोड़े बहुत मेले हैं, तो बच्चे मेले में कुछ झूला वगैरह झूले नहीं, क्योंकि गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा थी इस वजह से। तो ये लोग खा रही हैं गोला, और हम लोग यहाँ गोला वगैरह कुछ नहीं ली, ये मुझे उतना पसंद भी नहीं है। फिर उसके बाद मेले के साइड में ही हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर देखे, जो मतलब परमानेंट दुकानें हैं वो लगी थी, बाकी जो मेला लगता है वो सारी दुकानें नहीं थी। ये सब परमानेंट के लिए है, हमेशा ये दुकानें आपको मिलेंगी। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है नज़ारा चारों तरफ। और लगभग सब कुछ यहाँ खाने पीने से लेके हर चीज़ अभी है उपलब्ध। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, ये गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं। तो इधर थोड़ा बहुत हम लोग वीडियो शूट किए हैं। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं। और ये देखिए, ये तो हमें पता भी नहीं था, क्योंकि रात के 9 साढ़े 9 बज चुके थे। और फिर हम लोग वहाँ से निकले, तो ये अचानक से मतलब उधर से मैं कभी यहाँ तक पहुँची नहीं थी, तो गली गली की रास्ता मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बार बार पूछ भी रही थी कि अब कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो। अचानक से मैं यहाँ आई। यहाँ मैं पहले भी आई हूँ, लेकिन ऐसे रास्ते से लेके गए कि मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ हम लोग आ रहे हैं। तो ये बहुत ही पुराना फैमिली रेस्टोरेंट है, और यहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी मिठाइयाँ वगैरह सब कुछ मिलती है। मतलब गोरखपुर में बहुत ही फेमस है, इसे सब लोग जानते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ आ गए हैं। तो आप लोग तो देख ही रहे होंगे, अंदर इतनी भीड़ है कि मतलब हम लोगों को कम से कम 15 मिनट खड़ा रहना पड़ा है सीट के लिए। और अभी रात के 9:30 से ज़्यादा हो रहा है, इस टाइम भी लोग आ रहे हैं और यहाँ खाना खा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग तो कुछ कुछ सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो मुझे जैसा लग रहा है कि आज का दिन कुछ ज़्यादा ही शुभ है, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ है, किसी का एनिवर्सरी है, किसी का बर्थडे है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। अभी हम लोग खाना में भी खा रहे थे, उस टाइम भी कुछ लोग खड़े थे कि हम लोग उठे तो वो लोग बैठे। इस तरह की भीड़ है यहाँ, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ मैं पहले आई थी 2 बार, और ये तीसरी बार मैं आई हूँ, मतलब बहुत सालों बाद आई हूँ। शायद ये बहुत छोटी थी, अभी
2-3 महीने की ही थी तब मैं उन लोगों को लेके आई थी। उसके बाद मैं अभी लेके आई हूँ क्योंकि ये घर से थोड़ा दूर है। और फिर हम लोग खाना वगैरह खाए तो हम लोग खाए राज कचौड़ी, खाना नहीं खाए जो कि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। और उसके बाद डोसा, छोले भटूरे थे, तो बच्चे ये सब लोग मिलके हम लोग यही सब अभी हम लोग आ गए हैं घर पे खा पी के। और अभी हम लोग सब लोग करेंगे चेंज। डांस पार्टी हो गई है। हाँ हो गया। तो हम लोग चेंज कर लिए हैं और बच्चे सो रहे हैं। तो आज तो हम लोग बाहर ही खा लिए हैं और मार्केट भी नहीं गए हैं। तो हमारे जो रैबिट हैं वो थोड़ा सा बोड़ो बचा था, वो मैं दी हूँ खाने के लिए। और अभी मैं थोड़ा सा आलू काट के दे रही हूँ ताकि वो सब खा लें। आप लोगों को दिखाते हैं अपने रैबिट को। लाइट कुछ कम लग रहा था, लाइट चला दी। लीजिए आलू काट दी हूँ, चलिए उसको दे देती हूँ। आप लोगों को दिखाते हैं रैबिट को आलू रख दिए हैं, खाना शुरू कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। इधर देखो, इधर देखो, आपका वीडियो बन रहा है ना, आप भी देखो। हीरा आप भी देखो, इधर देखो। लगता है हीरा कुछ ज्यादा भूख लगी है। हीरा देखो, यहाँ देखो, यहाँ एक बार देख लो। वाह, वेरी गुड, गुड बॉय। इन लोगों को मैं दे दी हूँ खाना, अब ये लोग खाएंगे और इसी में रहेंगे। इन लोग को एक कमरे में बंद करके रखती हूँ क्योंकि रात में पूरे कमरे में इधर उधर टहलेंगे और गंदा करेंगे, तो इसलिए हाँ, उसके लिए तो हम लोग बंद करके रखते हैं क्योंकि बिल्ली से बचाना रहता है इनको। तो ये रैबिट सिया दिया अपनी नानी के यहाँ से लेके आई हैं। अभी हम लोग गर्मी की छुट्टियों में गए थे नानी के यहाँ, तो वहां से सिया दिया लेके आई हैं। और हम लोग घूमने में ही थक गए हैं और गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी है, तो एकदम से हालत खराब हो गया है। तो चलिए हम लोग जा रहे हैं सोने। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा और आप लोग भी हमें विश कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। और ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि हम लोग वहाँ अपना गोरखनाथ में लिए थे, कुछ होटल वगैरह में लिए थे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग देख लेना और खूब सारा प्यार देना। और ये एक मेमोरी भी रहेगा। वैसे क्या होता है कि फ़ोन से डिलीट वगैरह हो जाता है और यहाँ रहता है तो जब भी मन चाहे हम लोग आराम से देख सकते हैं कि हाँ ये कब का फ़ोटो है, कैसी फ़ोटो है, सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं फ़ोटो भी जब भी कुछ मतलब इस तरह का इवेंट होता है तो उसका मैं फ़ोटो डाल देती हूँ कि आप लोग भी देख लें और हमारे लिए हमेशा के लिए सेव हो जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।